इस बीच खबर है कि भारत सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। ये अहम इसलिए है क्योंकि भारत चावलों के एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। चावल एक ऐसे अनाज में शामिल किया जाता है जो भारत में अमीर और गरीब सबकी थाली में एक अहम हिस्सा बनता है। इसीलिए चावल की पैदावार में कमी कीमतों में आग लगा सकती है। वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और का सबसे बड़ा देश है जापान की एक रिसर्च फर्म ने दावा किया है कि भारत ने इस बार चावल की बुआई कम हुई है, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। ये उस चीज का जस्ट एक शुरुआत कह लो या उसका एक एग्जाम्पल कह लो कि जैसे आपने 100 मेज बनवाने हो और आप मिस्त्री को बोलते हो कि आके पहले मुझे बना के दिखा कि वो मेज कैसा होगा। वो मिस्त्री आके एक मेज बनाता है, वो बोलता है कि ऐसा बना सकता हूं। ये जस्ट एक मेज है ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर रहना। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी जो आने वाले अभी 10 साल में होगा। आपको क्या करना है? आने वाले 10 साल में जितने मिरेकल्स 10 साल में, आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग बचेंगे, इतने लोग सेव होंगे जो ढीठ सोल्स हैं। मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं,
और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है। उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर आप उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह की। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।